तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस का, ठीक है, लेक्चर नंबर आज हम लेके आए हैं 10, जहां पर आज हम आपको पढ़ा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले समझ रहे हैं कि डाइपोल क्या होता है, डाइपोल बनता कैसे है। तो मान लो कि दो अपोजिट चार्ज हैं सेम मैग्नीट्यूड के, है ना। सबसे पहली जरूरत क्या है कि मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, नहीं डाइपोल बनेगा नहीं। तो मान लेते हैं कि एक क्या है, एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है और एक क्या है, नेगेटिव पॉइंट चार्ज है। ठीक है, दो चार्ज है, इनके बीच का सेपरेशन कितना है, आर। मतलब दो क्या है इनके, सबसे पहली चीज है डाइपोल बनने के लिए हम सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो डाइपोल बनने के लिए वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव, तो डाइपोल बनने के लिए सबसे पहली जरूरत है तो चार्ज होने चाहिए, तो चार्ज होने चाहिए। ठीक है, चार्ज क्या होने चाहिए, अपोजिट होने चाहिए। दूसरी चीज जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, मैग्नीट्यूड जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेम। ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड परिमाण। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन ये है कि जब दो क्या है, दो इक्वल मैग्नीट्यूड के, ठीक है, दो इक्वल मैग्नीट्यूड के अपोजिट चार्ज एक दूसरे से बहुत 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 शॉर्टर डिस्टेंस पे हो। ठीक है, बहुत शॉर्टर डिस्टेंस पे हो, मतलब बहुत अल्प दूरी पर हो। तो ऐसे पूरा सिस्टम होता है। ठीक है, ऐसा जो पूरा सिस्टम होगा, इस सिस्टम को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, मतलब अगर डेफिनेशन लिखेंगे तो डेफिनेशन क्या होगी, जब दो समान परिमाण के दो विजातीय आवेश एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो ऐसा सिस्टम को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, ठीक है, अगर बोलना चाहते हैं तो अगर दो अपोजिट चार्ज है, ठीक है, जो दो अपोजिट चार्ज हैं एक दूसरे से बहुत शॉर्टर डिस्टेंस पे हो, ठीक है, वेरी शॉर्टर डिस्टेंस हो, तो ऐसा पूरा सिस्टम बनेगा, उसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो अब जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा, ठीक है, उसकी डायरेक्शन कहां होगी, यहां बात कर रहे हैं डायरेक्शन की, है ना, डायरेक्शन की। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन, और डायरेक्शन डिफाइंड है कहां है, फिजिक्स में कहां है, पॉजिटिव से नेगेटिव, सॉरी फिजिक्स में कहां है, नेगेटिव से पॉजिटिव, कहां, कौन सी डायरेक्शन है, नेगेटिव से पॉजिटिव। ठीक है, ये डाइपोल की डायरेक्शन है। तो अगर हम फिजिक्स की बात कर रहे हैं, फिजिक्स, तो फिजिक्स में जो डायरेक्शन होगी वो कहां होगी, पॉजिटिव से कहां, सॉरी नेगेटिव से कहां होगी, पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव से कहां होगी, पॉजिटिव की तरफ। बट अगर केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में जस्ट अपोजिट होता है। जैसे मान लो कुछ जैसे है नहीं कि जैसे HCl है, ये कंपाउंड हो गया, ठीक है, HBr है, ये कंपाउंड हो गया। तो यहाँ पोलर, मतलब यहाँ क्या होता है, पोलर नॉन पोलर पढ़ा होगा, तो यहाँ पे क्या होता है, H और Cl का जैसे बॉन्ड बना है, तो ये क्या होता है कि क्लोरीन जो होता है ज्यादा इलेक्ट्रॉन होने की वजह से हाइड्रोजन की जान निकाल देता है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करते हैं, तो जिसकी वजह से इस पर डेल नेगेटिव, इस पे ऊपर से डेल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ जो डाइपोल की डायरेक्शन बनती है वो कहाँ बनती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ठीक है, वहां क्या है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। से HBr को हम देखें तो HBr में भी जो डायरेक्शन होगी, HBr में जो भी डायरेक्शन होगी वो कहाँ होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, इसकी वजह से जो डायरेक्शन होगी डाइपोल की वो क्या होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। बट फिजिक्स में जब हम चल रहे हैं, जो हमें पढ़ना है वो डायरेक्शन कहाँ लेनी है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। जो डायरेक्शन लेनी है वो क्या है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। चलो, तो अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पहले हमें समझना है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का मोमेंट क्या होगा। ठीक है, तो अगला जो टॉपिक है नोट कर लीजिए, टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। चलो देखो ध्यान से कि हमें पढ़ना है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो यहां पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है कि मान लो कि दो चार्ज हैं, एक है नेगेटिव और दोनों पॉइंट चार्ज है, एक नेगेटिव है और दूसरा क्या है, पॉजिटिव। ये सेपरेशन r पर रखे हुए हैं, इनके बीच का सेपरेशन कितना है, r। ठीक है, इनके बीच का सेपरेशन रहा r। तो जो डाइपोल की डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, इधर। डाइपोल की डायरेक्शन कहाँ है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, ये डाइपोल दिखाया गया है, बस बाकी कुछ नहीं है, डायरेक्शन डाइपोल दिखाई है, डाइपोल की डायरेक्शन कहाँ है, नेगेटिव से पॉजिटिव।
तो ये डिफाइंड है, अगर यहां पर इसका मिड पॉइंट O है तो इसकी इतनी डिस्टेंस कितनी हुई L, ये इतनी डिस्टेंस कितनी हुई L, टोटल डिस्टेंस कितनी हुई 2L, टोटल डिस्टेंस कितनी हुई 2L। तो ये डिफाइंड है P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। क्या है? P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। मतलब क्या है कि एक चार्ज और इनके बीच के डिस्टेंस के प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, मतलब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, तो ये फॉर्मूला डिफाइंड है। ये क्या है? P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। अगर हम यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या होगी? SI यूनिट क्या होगी? चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। उसकी यूनिट क्या होती है? मीटर। लेंथ की तो यूनिट बनी कूलम इंटू मीटर, उसकी यूनिट क्या हुई? कूलम इंटू मीटर। ठीक है, तो ये समझ में आया कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होगा। ठीक है, सबसे पहली जरूरत डायपोल बनने के लिए क्या है कि जो चार्ज होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए? अपोजिट होने चाहिए। और दूसरी चीज मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए। अगर मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है, मतलब परिमाण इक्वल नहीं है, तो जो चार्ज होंगे, ठीक है, मतलब डायपोल क्रिएट होगा नहीं। ठीक है, तो जो डायपोल मोमेंट है, इस डायपोल की वजह से दो जगह पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। एक एक्सियल पर निकालेंगे और एक निकालेंगे इक्वेटोरियल पोजीशन पे। दोनों बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक्सियल पोजीशन पे, अगर एक्सियल पोजीशन है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम कहां निकाल रहे हैं कि मान लेते हैं कि कोई पॉइंट एक्सियल पोजीशन पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। ठीक है, तो हम कहां निकाल रहे हैं? एक्सियल पोजीशन पे, जिसको हम क्या बोलते हैं? अच्छी स्थिति। कहां निकाल रहे हैं? अच्छी स्थिति। तो एक्सियल पोजीशन पे क्या निकाल रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये दो क्या है? पॉइंट चार्ज है, जिसका हमने नाम दिया है A और दूसरा नाम दिया है B। ठीक है, और A पे नेगेटिव Q चार्ज रखा है, यहां पॉजिटिव Q चार्ज रखा है। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी ली गई है? 2L। डिस्टेंस कितनी ली गई है? 2L। तो इतनी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? L। मिड पॉइंट क्या है? O। और इतनी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? L। इतनी डिस्टेंस L और इतनी डिस्टेंस कितनी? L। यहां से मिड पॉइंट से R सेपरेशन पर एक पॉइंट क्या ले लेते हैं हम? P, जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो पहली बात है कि माइनस Q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो रेडियली इनवर्ड होगी। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी? रेडियली इनवर्ड होगी, इस डायरेक्शन में इवन। और जो प्लस Q की वजह से होगी वो रेडियली आउटवर्ड होगी, मतलब बाहर की तरफ। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? E2। तो यहां कुछ लग रहा है या क्या लग रहा है? देख के क्या लग रहा है? ठीक है, कि जो E2 इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E1 से ज्यादा है ना। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, ये एरोज बड़े छोटे नहीं बना रहे, तो आप गलती कर रहे हैं। यहां क्यों गलती कर रहे हैं? अच्छा, आप खुद ही लॉजिक लगा सकते हैं कि मान लो इस, अच्छा एक सवाल करूं अगर मैं तुमसे कि पॉइंट P किस चार्ज के ज्यादा करीब है? इसके, किसके? इसके, है ना। अगर कोई कह रहा है ना कि इसके करीब है तो महान है आप। ठीक है, इतने महान है कि पूछो ना फिर। ठीक है, फिर कुछ ज्यादा ही महान है। तो ये यहां पर क्या है? पॉजिटिव Q के ज्यादा करीब है। तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा कहां होगी? डिस्टेंस बढ़ाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाती है। डिस्टेंस बढ़ाने में क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाती है ना। तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, तो इसलिए इस एरो को मैंने ज्यादा दिखाया है कि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? कम होगी। शायद बात समझ में आई हो। ठीक है, शायद बात समझ में आई होगी। चलो अगर देख रहे हैं तो अगर हम देख रहे हैं A से लेके P तक की डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस बनने वाली है ये L, ये R, तो ये कितनी हो गई? L प्लस R या फिर R प्लस L। डिस्टेंस क्या बनने वाली है? R प्लस L। और अगर हम देखें कि यहां से ये पॉइंट B से P तक की डिस्टेंस, तो ये कितनी हो जाएगी? R माइनस L। क्या हो जाएगी? R माइनस। ये डिस्टेंस कितनी है? L। ये कितनी है? R। तो इतनी कितनी हो गई? R माइनस L। ये कितनी थी? L। ये कितनी थी? R। तो कितना हो गई? R प्लस L। अगर हम डिस्टेंस देख रहे हैं क्या? AP, तो AP इज इक्वल टू क्या है अपने पास? R प्लस L। क्या है? R प्लस L। अगर हम डिस्टेंस देख रहे हैं कौन सी? BP,
तो बीपी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर माइनस एल। ये यहां से पॉइंट पी की डिस्टेंस है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, पॉजिटिव मतलब एक ही वजह से, ये तो है तो पॉइंट ही चार्ज है ना, क्यू माइनस क्यू और प्लस क्यू क्या है, पॉइंट चार्ज। तो माइनस क्यू की वजह से पी पर एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं और प्लस क्यू की वजह से पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। तो यहां देखो, जरा ध्यान से देखो, जिस डायरेक्शन में डायपोल, अगर डायपोल की डायरेक्शन देखें तो डायपोल की डायरेक्शन कहां है, इस डायरेक्शन में डायपोल है। तो जिस डायरेक्शन में डायपोल है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट उसी डायरेक्शन में तो है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इसी डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में ई नेट होगी, ई नेट इसी डायरेक्शन में तो होगी, ठीक है। आगे उधर स्पेस नहीं है, तो यहां ई नेट क्या होगी, इसी डायरेक्शन में होगी। तो जिस डायरेक्शन में डायपोल बन रहा है एक्सियल में, याद रखिएगा, जिस डायरेक्शन में डायपोल बन रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, एक्सियल में उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, उसी डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक है। तो अब हम निकालना है माइनस क्यू की वजह से पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू ऑन पी, ठीक है। माइनस क्यू के कारण पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी कितनी होगी, तो यहां क्या होगा, इवन। तो इवन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, के टाइम्स पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला, क्यू बाई डिस्टेंस कितनी है यहां से लेके यहां तक की, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। डायरेक्शन देखो कितनी है, क्या डायरेक्शन क्या है, अगर डायरेक्शन की बात करें तो यहां से लेके यहां की डायरेक्शन क्या है, पी से लेके एक ही तरफ है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, अरे यार इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां है, पी से लेके एक ही तरफ, तो डायरेक्शन क्या है, पी ए, डायरेक्शन क्या है, पी ए, ठीक है। अगर हम देखें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव क्यू ऑन पी, ठीक है, प्लस क्यू के कारण पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, अगर जो पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है उसकी वजह से पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर कर रहे हैं, तो यहां से देखिए, यहां से लेके यहां तक का सेपरेशन कितना है, आर माइनस एल। तो पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो E2 इज इक्वल टू आने वाला है, E2 इज इक्वल टू K टाइम्स Q, और यहां से डिस्टेंस सेपरेशन कितना हुआ, आर माइनस एल का होल स्क्वायर। यहां से लेके यहां तक का सेपरेशन कितना हुआ, आर माइनस एल का होल स्क्वायर। यहां जरा डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन क्या है यहाँ, बी से लेके कहां, किसकी तरफ, पी की तरफ, ठीक है। डायरेक्शन क्या है, बीपी, इसकी डायरेक्शन क्या है, बीपी। तो ये रही डायरेक्शन बीपी, ठीक है। वेक्टर से दिखाया है कि ये डायरेक्शन दिखाई है, ठीक है। अब अगर हम ई नेट कैलकुलेट करना चाहते हैं, ई नेट क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं, ई नेट, ई नेट या फिर ई रिजल्टेंट बोल सकते हैं, जो मर्जी है, ठीक है। ई नेट क्या है, यहां की रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, इट मींस हिंदी में बोलेंगे परिणामी तीव्रता, ठीक है। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ई नेट कितनी होगी, देखो बड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड कौन है, ऐसा ना करना E1 से E2 हटा देना, कहां घटेगी, कहां भाई साहब, ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है, E2। अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो E2 से कौन माइनस हो रहा है, E1, ठीक है। अगर दोनों कैंसिल कर, E2 को कैंसिल करना चाहेंगे तो E1 कम कर पाएगी ना, तो क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, E2 माइनस E1, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, E2 माइनस E1, ठीक है। ऐसा नहीं कि रट के नहीं चले जाना, कि मतलब ऐसा नहीं तो हमेशा E2 माइनस E1 होता है, मतलब ये मान लो ये चार्ज कोई यहां ले लिया, कोई ये वाला यहां ले लिया, तब तो बवाल हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब जहां देख रहे हैं जो ज्यादा क्लोजर है वो ज्यादा तगड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, तो उससे घटाना है, समझ रहे हैं, जो ज्यादा क्लोजर होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा ज्यादा तगड़ी, तो उससे हमें क्या करना है, इसे घटाना है, बस इतना समझ के चलिएगा। तो E2 की वैल्यू है, अगर ई नेट निकालना चाहते हैं तो E2 की वैल्यू कितनी है, K Q, और यहां पर सेपरेशन कितना है, R प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। ये E2 की वैल्यू कितनी हुई, R माइनस एल का होल स्क्वायर, यहां पर माइनस का साइन, इवन की वैल्यू कितनी है, KQ, और यहां पर सेपरेशन कितना हुआ, R प्लस एल का होल स्क्वायर। यहां से कॉमन क्या कर लेते हैं, KQ कॉमन किया तो अंदर कितना बचा, 1 बाई आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे वाले आपस में, तो ई नेट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ई नेट इज इक्वल टू कितना हुआ, ये वाला टर्म इधर मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, आर प्लस एल का होल स्क्वायर, यहां कितना हुआ, आर माइनस एल का होल स्क्वायर, और यहां नीचे वाले टर्म में कितना हुआ, आर माइनस एल का होल स्क्वायर और आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहां से कॉमन क्या निकला है अपने पास, ई नेट में से कॉमन क्या निकला है, KQ, कॉमन क्या है, KQ, ठीक है। तो ये कॉमन है, तो यहां सॉल्व करते हैं, यहां लगाते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये कितना हुआ, KQ। यहां फॉर्मूला सेटअप करते हैं, तो आर स्क्वायर प्लस
एल स्क्वायर प्लस का 2RL, ठीक है। माइनस साइन से तुरंत गुणा कर देते हैं ब्रेसेस खोल के, तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा, तो माइनस से जब अंदर आप मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएंगे, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएंगे। अरे मैं ये कह रहा हूं कि माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नेगेटिव हैं वो क्या हो जाएंगे पॉजिटिव, और जो पॉजिटिव हैं वो क्या हो जाएंगे नेगेटिव। तो ये कितना हो जाएगा माइनस का आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस का 2RL, नहीं समझ में, ठीक है। अरे फॉर्मूला होगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL, माइनस उड़ा करेंगे तो जितने पॉजिटिव और नेगेटिव, ये माइनस ये वाला क्या हो गया प्लस, ठीक है। यहां पर कितना हुआ आर माइनस एल का होल स्क्वायर और क्या हुआ आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। ये मर गया, 2RL मिलकर कितना हुआ KQ, ये आया ई नेट, ठीक है। तो कितना आया KQ, यहां पर 2RL मिलकर कितना हुआ 4RL, नीचे कितना बचा ओवर R माइनस एल का होल स्क्वायर और R प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। ये टर्म आया हमारा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं अगर, ठीक है, अगर देखो सुनो ध्यान से, इस फॉर्मूले को हम क्या लिख सकते हैं, हमें पता है कि P इज इक्वल टू क्या होता है Q इंटू 12, P इज इक्वल टू क्या होता है Q इंटू 12। तो इस फॉर्मूले को देखो 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा Q इंटू 2 इंटू 12, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा 4 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2, ठीक है। तो Q इंटू 12 क्या बना देगा P, तो E नेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, E नेट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा KP, ठीक है। क्या आ जाएगा K इंटू 2P, ठीक है। क्या आया K इंटू 2P, कितना हुआ R माइनस एल का होल स्क्वायर और यहां पर कितना हुआ R प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो अब वैल्यू पुटअप करते हैं। तो अगर देख रहे हैं ये हमारा फॉर्मूला आया अभी ई नेट का, अगर यहां पर L मच लेसर देन है, मतलब L से बहुत बड़ा है कौन है R, ठीक है। मतलब अगर ये जो पॉइंट P है ये बहुत डिस्टेंस पे है L से, ठीक है, ज्यादा डिस्टेंस पे है, वैसे तुम खुद ही इमेजिन कर सकते हो ये डिस्टेंस बहुत 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 छोटी है। अगर ये सेंटीमीटर में भी हुई ना, और ये नैनोमीटर में नहीं थी, सेंटीमीटर में हुई ना, तब भी बहुत ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पर क्या है अगर मच ग्रेटर देन 0 है, मतलब सॉरी L से R बड़ा है, तो यहां L क्या हो जाएगा 0। तो E नेट इज इक्वल टू कितना आया K इंटू 2P, और यहां पर कितना हो जाएगा, यहां कितना हो जाएगा ये जो R है, ठीक है। अच्छा यहाँ R छोटा हुआ है, चलो यहाँ R, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा ये भाई साहब L निपट गए, R स्क्वायर कितना हो जाएगा R की पावर 4, एक R से एक R मर गया। तो E नेट इज इक्वल टू कितना आया, E नेट इज इक्वल टू कितना आया K टाइम 2P बाई R क्यूब। मेन फॉर्मूला हमारा क्या है K टाइम्स 2P बाई R क्यूब, ठीक है। K टाइम 2P बाई R क्यूब। अगर देखिए K की वैल्यू रखें तो हमें पता है कि K इज इक्वल टू कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं E एक्सियल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P बाई R क्यूब। तो अगर देखो अगर एक्सियल में P सेपरेशन पे कोई पॉइंट है तो उसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इतनी होगी, वो कितनी होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P बाई R क्यूब, ठीक है। एक्सियल पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P बाई R क्यूब। अगर फिर भी लेक्चर में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो बार बार रिवाइंड करके देखिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत है। चलो अगर अब हम निकाल रहे हैं कि इक्विटोरियल पोजीशन है, मान लो कि जैसे मान लो ये हमारा सरफेस है जहां पर मान लो दो डाइपोल है, तो इक्विटोरियल पोजीशन, ठीक है, वर्टिकल पे चले जाए, अभी तक तो हॉरिजॉन्टल पे निकाल ले रहे हैं, ठीक है। वर्टिकल पे चले जाए तब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, ठीक है, तब कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, चलो देखते हैं, ठीक है। चलो तो अब हम निकालना है इक्विटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, ठीक है। अगर पोजीशन कैसी है इक्विटोरियल, तो अब की बार क्या है इक्विटोरियल पोजीशन, तो इक्विटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। इक्विटोरियल पोजीशन को हम क्या बोलते हैं निरक्षीय स्थिति, ठीक है, कि निरक्षीय स्थिति पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो मान लो कि ये दो पॉइंट चार्ज हैं, एक क्या है नेगेटिव और एक क्या है पॉजिटिव,
ठीक है, 2 पॉइंट चार्ज हैं, इनके बीच का सेपरेशन अगर हम मान लें, सेपरेशन कितना है 12, ठीक है, तो इतनी डिस्टेंस इसका मिड पॉइंट क्या हो गया O, इसका मिड पॉइंट क्या हो गया O, इतना कितना है L, ये वाला भी कितना हुआ L, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 12, बीच की डिस्टेंस कितनी हुई 12, यहां के मिड पॉइंट से R डिस्टेंस पे, ठीक है, क्या ले लेते हैं हम R डिस्टेंस पे हमने क्या ले लिया, एक पॉइंट क्या ले लिया P, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कंसीडर करनी है। तो अब बताइए कि इस पॉजिटिव क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, पॉजिटिव क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, पॉजिटिव क्यू रेडियली आउटवर्ड, तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी वो क्या बनी, इवन, क्या बनी इवन। अब इस नेगेटिव क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, रेडियली इनवर्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E2। अब इनकी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E2, इनकी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो E नेट कहां आएगी, यहां इनके बीच में E नेट। अब E नेट निकालने के लिए क्या करेंगे हम, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में इनको हम डिवाइड कर देंगे। तो अगर हम देखें कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहां पर क्या होगा E1 cos थीटा, और यहां पर क्या होगा E2 cos थीटा, साइन थीटा वाले कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। कैसे कैंसिल करेंगे, कैसे कैंसिल करेंगे, अब देखिए जरा ध्यान से, इस वाले डिस्टेंस को हम x मान लें, तो x बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से। तो ये वाला कितना हो जाएगा, सेम डिस्टेंस इधर वाली x इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इतनी दूरी में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो अब देखो ध्यान से, अगर यहां ध्यान से देखो इस चीज को, कि अगर हम कंपोनेंट देखें तो यहां जो कंपोनेंट होंगे, यहां क्या होगा, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट इस डायरेक्शन में, ई नेट इस डायरेक्शन में, और यहां पर क्या है अपने पास, यहां पर ये वाली कौन है E1, ये वाली कौन है E2, तो इसका cos थीटा कहां होगी, दोनों का E1 cos थीटा कहां होगा यहां, और यहां E2 cos थीटा कहां होगा यहां, यहां E1 sin थीटा कहां होगा यहां, और यहां E2 sin थीटा कहां होगा यहां। तो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा वेक्टर रूल से, ठीक है, वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, E1 E2 का मैग्नीट्यूड सेम है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, अभी पता चलेगा दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, E1 और E2 का क्या है मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो अगर हम निकाल रहे हैं पॉजिटिव क्यू के वजह से, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो हम निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज ऑन P। तो यहां पर E1 कैलकुलेट कर रहे हैं, तो E1 इज इक्वल टू कितना आया, K टाइम्स पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, K टाइम्स Q बाई डिस्टेंस कितनी है यहां पे x स्क्वायर, तो x स्क्वायर की जगह पर हम क्या यूज कर सकते हैं, K टाइम Q, x स्क्वायर की जगह पर हम यूज कर सकते हैं R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर की वजह से क्या होगा, अंडर रूट कैंसिल हो गया। चलो देखो, तो अब हम निकाल रहे हैं कि E2 मतलब माइनस क्यू की वजह से P पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज ऑन P। तो E2 इज इक्वल टू कितना निकल के आएगा, E2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, KQ बाई यहां का सेपरेशन कितना है, फिर से एक्स स्क्वायर, तो ये डिस्टेंस क्या हो, मतलब ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। तो देखो E1 E2 क्या है, सेम है, ठीक है। अगर हम ई नेट कैलकुलेट करना चाहते हैं यहां से ई नेट, तो यहां का ई नेट कितना है, यहां ई नेट कैलकुलेट करेंगे तो यहां का ई नेट है E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, क्या है E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, तो यहां पर E1 इज इक्वल टू क्या है E2, दोनों के मैग्नीट्यूड क्या है इक्वल, और ये कितना है KQ बाई आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, दोनों क्या है इक्वल, तो यहां क्या हो जाएगा E1 cos थीटा, E1 cos थीटा, और E2 की जगह पर भी क्या हो जाएगा E1 cos थीटा, E1 कितना हो जाएगा 2 टाइम्स E1 cos थीटा, ठीक है। तो यहां वैल्यू पुटअप करते हैं 2 KQ बाई ओवर आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, ठीक है, और ये कितना आया cos थीटा। तो अब ई नेट, अब हम क्या करते हैं cos थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, cos थीटा की वैल्यू
ठीक है, ये कितना आया यहाँ पर इवन कॉस थीटा तो 2 इवन कॉस थीटा, और ये कितना आया 2 टाइम्स के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर कॉस थीटा की वैल्यू निकालना है। तो कॉस थीटा की वैल्यू यहां से क्या होगी, इस ट्रायंगल से बेस ओवर हाइपोटेनस, तो बेस क्या है एल, हाइपोटेनस क्या है एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, तो कॉस थीटा कितना निकल गया, कॉस थीटा आया एल बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। ठीक है, कितना आया एल बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। ये वैल्यू उठा के कहां करते हैं, यहां पुटअप कर देते हैं, तो ई नेट निकालना है। तो ई नेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 टाइम्स के क्यू ओवर आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर टाइम्स कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है एल बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, अब देखो यहां पर अंडर रूट की पावर कितनी होती है, मतलब अंडर रूट का मतलब पावर कितनी आधी, तो अंडर रूट और प्लस का पावर कितनी है 1, इनको हम ऐड कर देंगे तो पावर कितनी हो जाएगी 3/2। तो ये कितना बनेगा 2 टाइम्स के क्यू एल बाई आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर की पावर कितनी 3/2, ये पावर कितनी हो गई 3/2। अगर यहां पर हम देख लें, ठीक है, यहां अगर हम देखें 2p बराबर क्या होता है, p बराबर होता है q इंटू 2l, तो यहां पर हम क्या रख सकते हैं p, तो ई नेट हमारा आया kp ओवर आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर की पावर कितनी हो गई 3/2, और ये क्या निकला हमारा ई नेट, क्या निकला ई नेट। अगर यहां पर हम देखें फिर से, ठीक है, फिर से देखें कि जो l है वो r से क्या है बहुत छोटा है, ठीक है, तो r बहुत 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 बड़ा है किससे l से, r क्या है l से बहुत बड़ा है, तो ई नेट कितना होगा, ई नेट इज इक्वल टू होगा kp बाई आर स्क्वायर की पावर कितनी 3/2, 2 से 2 मर गया, कितना आया ई नेट इज इक्वल टू आया kp बाई आर क्यूब, कितना आया kp बाई आर क्यूब। ठीक है, यहां क्या आ गया kp बाई आर क्यूब। या वैल्यू पुटअप करेंगे तो क्या हो जाएगा, k की वैल्यू रख दीजिए, तो ई नेट इज इक्वल टू कितना आ गया, ई नेट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई आर क्यूब। थोड़ी देर पहले हमने एक्सियल का फॉर्मूला पढ़ा था, ये क्या है इक्विटोरियल, ई नेट की जगह क्या लिख सकते हैं इक्विटोरियल, मतलब ई परपेंडिकुलर इक्विटोरियल पोजीशन। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था, एक्सियल का फॉर्मूला पढ़ा था, एक्सियल थोड़ा नोट में करके इसे लिखते हैं। ठीक है, एक्सियल का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, ई एक्सियल इज इक्वल टू क्या पढ़ा था 2kp बाई आर क्यूब। इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं इक्विटोरियल, तो हम देख रहे हैं कि ई एक्सियल इज इक्वल टू होता है 2 टाइम्स ई इक्विटोरियल। ठीक, ई एक्सियल इज इक्वल टू क्या होता है 2 टाइम्स इक्विटोरियल। तो इससे हमारा फायदा ये होने वाला है कि मान लो हमें इक्विटोरियल की इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, इक्विटोरियल की पता है, तो हम एक्सियल की निकाल सकते हैं। ठीक है, एक्सियल की निकाल सकते हैं। सबसे जरूरी बात करते हैं, यहां अगर डायपोल की डायरेक्शन देखें हम, डायपोल की डायरेक्शन, तो डायपोल नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ डायपोल इस डायरेक्शन में बनेगा। तो अगर हम देख रहे हैं ई नेट की डायरेक्शन, तो डायरेक्शन देखो डायपोल के जस्ट अपोजिट है। ई नेट क्या है, डायपोल इस डायरेक्शन में, तो ई नेट कहां है इस डायरेक्शन में। इस चीज का हम आगे यूज करेंगे। ठीक है, यहां अगर हम देखें तो अगर यहां पर देख रहे हैं डायपोल की डायरेक्शन कहां है, इधर, पी की डायरेक्शन कहां है इधर। ठीक है, पी एक डायपोल है, तो डायपोल की डायरेक्शन किधर है इधर, तो ई नेट की डायरेक्शन कहां है जस्ट अपोजिट। ई नेट क्या है अपोजिट। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। ठीक है, डायपोल की वजह से किसी भी फील्ड पे, मतलब किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, छप गया। हाँ ठीक है, सोना का वेट करिए, ठीक है जल्दी आएगा। चलो इधर देखो, ठीक है महंगी सामान है ना, चलो चलो अब हम देख रहे हैं कि अगर स्पेस में कोई भी पॉइंट हो तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक क्यों प्रिंस नहीं ना। चलो, तो स्पेस में कोई भी पॉइंट है, मान लो ठीक है,
मान लो कि ये 2 पॉइंट चार्ज है, एक क्या है नेगेटिव क्यू, एक क्या है पॉजिटिव क्यू। इनके बीच का सेपरेशन हमने मान लिया, सेपरेशन कितना है 12। चलो सेपरेशन कितना है 12। तो अब बताओ इसका मिड पॉइंट क्या है O, इतनी डिस्टेंस कितनी होगी L, ये वाली भी L होगी, ये पता ही है। अब बताओ अगर हम डायपोल देखें यहां तो नेगेटिव से पॉजिटिव की डायरेक्शन में डायपोल कुछ P इधर बनेगा, P इधर बनेगा। अब हम क्या करते हैं, सोचो अगर कोई आए और कह दे कि यहां से इतनी दूरी पर x डिस्टेंस पे, यहां से x डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, ठीक है, मान लो कोई पॉइंट टी वी एम एम कुछ भी है, मान लो पॉइंट एम है, कह रहा है यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो कैसे निकालनी है, तो इसके बीच का एंगल भी हमें दे रखा है थीटा। तो क्या अगर ये डिस्टेंस पता हो, मतलब इससे हम इतनी दूरी कहीं भी चले जाएंगे, ठीक है, और ये एंगल थीटा, दो वेरिएबल मिल जाए तो थीटा को हम चेंज करके सोचो यहां निकाल सकते हैं, यहां निकाल सकते हैं, यहां निकाल सकते हैं, कहीं भी निकाल सकते हैं, और ये डिस्टेंस को हम आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक तो हमें बस 2 ही जगह पता थी कि एक्सियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इक्वेटोरियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। अब जरा गौर से देखो, ठीक है, इधर से जो थीटा होना चाहिए ना, थीटा हमेशा पॉजिटिव एंगल बनाना चाहिए, ये चीज याद रखना। नहीं पता लगे कहीं क्वेश्चन में दिया है इधर से और मान लो ये एंगल इधर से मेजर कर दिया है, ये थीटा गिवन है, तो पहले क्या करना है 90 मतलब 180 माइनस थीटा, मतलब इधर वाला जो एंगल है इस वाले एंगल को निकाल के 180 माइनस ये वाला थीटा निकाल देना, तो ये वाला जो एंगल आएगा उस पे ये फॉर्मूला अप्लाई करना, इधर से ना अप्लाई कर देना, अगर इधर अप्लाई कर दिया तो रॉन्ग है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। चलो देखो, तो अब हम क्या करते हैं, यहां से सुनो ध्यान से, इसको देखो ध्यान से, अगर इसकी वजह से यहां से, यहां मान लो कोई चार्ज वार्ज, यहां से कोई डाइपोल बनना है, तो इस डाइपोल की वजह से एक्सियल में, देखो एक्सियल में क्या ये वाला पॉइंट इसके एक्सियल में पड़ेगा, तो अगर इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तोड़ा जाए तो ये हुआ P, तो इधर वाला क्या हो जाएगा P cos थीटा, और इसका जस्ट अगर मैं वर्टिकल निकाल लूं, सुनो ध्यान से, इसका जस्ट मैं वर्टिकल निकाल लूं यहां से, ये क्या निकाल लूं, ये वर्टिकल, तो ये क्या हो जाएगा P sin थीटा, क्या हो जाएगा P sin थीटा, फील आ रहा है ना, ये क्या हो जाएगा P sin थीटा, इधर वाला एंगल ये वाला भी कितना है थीटा, तो ये कितना हुआ P sin थीटा, ठीक है। अब देखो, अब अगर हम देखें एक्सियल में, ये पॉइंट क्या है M, ठीक है, थीटा क्या है यहां लिख देते हैं, थीटा क्या है, थीटा है पॉजिटिव एंगल, ठीक है। तो अगर यहां से हम देखें तो एक्सियल में अगर हम देखें एक्सियल पॉइंट में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होती थी, इस डायरेक्शन, तो इसकी ई एक्सियल क्या होगी, एक्सियल डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में होगी, यहां होगी ई ए, ठीक है। तो अगर इक्विटोरियल, इसकी वजह से इक्विटोरियल पोजीशन पे देखें तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो डायपोल किस डायरेक्शन में बनना है, डायपोल, इसका डायपोल P sin थीटा इस डायरेक्शन में, तो इसकी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में यहां पर देखो इक्विटोरियल पोजीशन में क्या होता है, अगर सोचो डायपोल की डायरेक्शन इधर है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट बन रही थी वो इसी डायरेक्शन में तो थी, याद करो, इसी डायरेक्शन में थी, तो यहां पर इक्विटोरियल ई नेट कहां होगी, यहां, तो इनके बीच की जो आएगी वो ई नेट आएगी कि नहीं आएगी, बताओ, इनके बीच में ई नेट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हाँ ई नेट मिलेगी ना इनके बीच की, ठीक है, इनके बीच में ई नेट मिलने वाला है ना, ई एक्सियल इक्विटोरियल, ठीक है, ई एक्सियल इक्विटोरियल, इनके बीच का एंगल क्या देखे, थीटा, ठीक है, ई एक्सियल इक्विटोरियल। अच्छा पूरा एंगल ले लेंगे तो पूरा एंगल क्या बन जाएगा, अल्फा, ठीक है। चलो तो चलो ये देख रहे हैं, ये बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, अगर हम निकाल रहे हैं ई नेट, क्या निकालें यहां का ई नेट, तो ई नेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट ई इक्विटोरियल का स्क्वायर प्लस ई एक्सियल का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम देखें कि ई एक्सियल, ठीक है, चाहो तो इनको हम ऐड कर सकते हैं इसे करके, कुछ किताबें दे देती कि इनको इसे ऐड कर देते हैं, ये ठीक है, मर्जी करिए चाहे करिए। तो अगर हम ई एक्सियल की वजह से देखें,
इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से, ई एक्सियल की वजह से। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्सियल की वजह से क्या पता है, के क्यू मतलब सॉरी KP 2KP बाई डिस्टेंस कितनी है आर स्क्वायर, जो भी डिस्टेंस हो तो यहां डिस्टेंस कितनी है एक्स स्क्वायर डिस्टेंस हुई, ठीक है। तो लेकिन बट याद रखिए यहां पर अगर इक्विटोरियल पे देख रहे हैं तो इक्विटोरियल पे क्या होती थी, KP बाई यहां पर डिस्टेंस कितनी है एक्स स्क्वायर। बट यहां पर जो कंपोनेंट है वो क्या है, एक है कॉस थीटा, एक क्या है साइन थीटा। तो एक्सियल पे क्या है, P कॉस थीटा हो जाएगा और यहां क्या हो जाएगा, P साइन थीटा। क्या फील आया, कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखो यहां पर वैल्यू पुटअप करते हैं तो ई नेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई नेट इज इक्वल टू हो जाएगा 2KP कॉस थीटा बाई एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, सॉरी यहां एक्स क्यूब हो जाएगा, फॉर्मूला एक्स क्यूब का था, एक्स स्क्वायर नहीं था, एक्स क्यूब हो जाएगा यहां पे, ठीक है। प्लस यहां क्या है, KP साइन थीटा बाई एक्स क्यूब का स्क्वायर, ये होगा कि नहीं होगा। यहां से अगर हम कॉमन निकालें तो कॉमन क्या निकल जाएगा, एक तो निकल जाएगा KP, बाहर क्या निकला KP और नीचे से क्या निकला एक्स क्यूब, स्क्वायर के फॉर्म में रहेगा। तो इधर देखो इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 2 2 दूनी की 4 4 कॉस स्क्वायर थीटा, क्या होगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसे अगर हम ब्रेक करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, कितना हुआ KP बाई एक्स क्यूब, और इसको हम तोड़े तो क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और यहां पर इसको हम 3 में तोड़ सकते हैं ना, 3 1 4, तो कितना हुआ 3 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा इसको तो 4 को तोड़ सकते हैं ना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। तो कितना आया KP बाई एक्स क्यूब, ये कितना हुआ 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये हमारा ई नेट का फॉर्मूला आया। अब कोई भी एक्सिस हो हम क्या निकाल सकते हैं, किसी भी एक्सिस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। चलो अब हम कुछ केसेस देख रहे हैं, अगर हम एक्सियल पे निकालना चाहें, ठीक है, तो एक्सियल पे क्या होगी, इसी का यूज करके हम एक्सियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें तो एक्सियल पे क्या होगा, एक्सियल पे देखो, एक्सियल पे जो थीटा होगा वो कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, है ना। यहां एक्सियली पे है तो थीटा, यहां से देखो एक्सियल पे है तो थीटा इज इक्वल टू कितना होगा 0 डिग्री, तो 0 डिग्री यहां पुटअप करते हैं तो ई नेट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, KP बाई एक्स क्यूब, ये कितना हुआ 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, 0 कितना हुआ 1, तो कितना हुआ KP बाई एक्स क्यूब, ये कितना हुआ √4, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 2KP बाई एक्स क्यूब। क्या ये ई एक्सियल का फॉर्मूला नहीं है, ई एक्सियल का फॉर्मूला यही तो देखा था 2KP बाई एक्स क्यूब। अगर हम थीटा इज इक्वल टू कितना रख दें, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू कितना रख दें 90 डिग्री, तो ई इक्विटोरियल का फॉर्मूला आ जाएगा, ई इक्विटोरियल कितना KP बाई एक्स क्यूब √1 प्लस कॉस स्क्वायर 3 कॉस स्क्वायर 90 डिग्री, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 कॉस 90 की, तो ई परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा KP बाई एक्स क्यूब, कितना आ जाएगा KP बाई एक्स क्यूब, ठीक है। तो ये क्या है, इक्विटोरियल का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो या अब हमें कोई भी पॉइंट पता है, ठीक है, कोई भी पॉइंट पता है, मतलब ये फॉर्मूला किसके लिए था, एनी पॉइंट, ठीक है, एनी पॉइंट इन स्पेस, एनी पॉइंट इन स्पेस, स्पेस में किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, इस वाले फॉर्मूले का हम यूज करके निकाल सकते हैं, ठीक है। एक्स को हम जितना चाहे उतना डिस्प्लेस कर देंगे, ये थीटा जो एंगल होगा तो हम क्या निकाल सकते हैं ई नेट, ठीक है। अगर देखो हम यहां, अगर इसके बीच का हम एंगल कितना माने अल्फा, एंगल कितना माने अल्फा, इस एंगल को हम कितना माने अल्फा, तो अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं tan अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan अल्फा इज इक्वल टू EA, अरे देखो ध्यान से, अगर एंगल कितना है अल्फा, तो tan अल्फा अगर बेस, ठीक है, अगर tan अल्फा हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा बेस, अब बेस कितना है परपेंडिकुलर, और यहां पर, ठीक है, और यहां पर एक्सियल,
अगर हम देखें पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या है, अगर हम देख रहे हैं परपेंडिकुलर, ई परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है और बेस क्या है, एक्सियल, एक्सियल क्या है, बेस, परपेंडिकुलर क्या है, तो परपेंडिकुलर है ही है। तो यहां पर देखें tan अल्फा इज इक्वल टू ई परपेंडिकुलर ओवर ई ए होगा कि नहीं होगा, ठीक है। यहां से परपेंडिकुलर की वैल्यू रखें तो क्या है, परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें क्या पता है 2, यहां से देखें क्या हमें पता है 2, यहां परपेंडिकुलर की वैल्यू हमने क्या निकाली है 2 kp साइन थीटा, क्या निकाला है 2 kp साइन थीटा ओवर एक्स क्यूब, एक्सियल का क्या निकालना है, सॉरी kp साइन थीटा, ठीक है। एक्सियल का हमने क्या निकाला है 2 kp cos थीटा बाई एक्स क्यूब, देखो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब मरा, kp से kp मरा, ठीक है। क्या बचा tan अल्फा इज इक्वल टू, tan अल्फा इज इक्वल टू कितना आया हाफ साइन बाई कॉस क्या हो गया tan थीटा। तो अगर हम अल्फा निकालना चाहें तो अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा tan इनवर्स हाफ tan थीटा, ठीक है। अल्फा कैलकुलेट करना चाहें तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ tan इनवर्स, ठीक है, कितना हुआ हाफ tan इनवर्स, कितना हुआ tan इनवर्स हाफ tan थीटा, कितना हुआ अल्फा इज इक्वल टू कितना हुआ tan इनवर्स हाफ tan थीटा, ठीक है। ये रहा अल्फा, अल्फा कितना होगा, ठीक है। तो यहीं से आज हम अपने लेक्चर को क्या करते हैं, एंड करते हैं। तो पढ़ाई करते रहें।